रोमन साम्राज्य, ये नाम सुनते ही इतिहास याद आ जाता है। ताकत, शानो शौकत और विशालता की तस्वीरें आंखों में तैरने लगती हैं। इटली के एक छोटे से शहर से शुरू होकर रोम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। सदियों और महाद्वीपों तक फैला ये विस्तार भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ा था। उपजाऊ मैदान, रणनीतिक जलमार्ग और मजबूत प्राकृतिक बाधाओं वाली ये भूमि ने रोम की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य के उत्थान, उसकी विजयों और अंततः उसके पतन को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। यह निबंध उन परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा है जिन्होंने रोमन साम्राज्य को जन्म दिया और उसे चुनौती दी, यह बताते हुए कि कैसे भूगोल ने उसके इतिहास को प्रभावित किया। हम ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक विविध इलाकों का पता लगाएंगे और विश्लेषण करेंगे कि कैसे प्रत्येक तत्व ने साम्राज्य की अनूठी कहानी में योगदान दिया। भूगोल रोमन इतिहास की सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि ये एक प्रेरक शक्ति थी। इतालवी प्रायद्वीप, जहां रोम की उत्पत्ति हुई, ने लाभों का एक अनूठा संयोजन प्रस्तुत किया। उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी ने उत्पादक कृषि को संभव बनाया, जिससे बढ़ती आबादी का भरण पोषण हुआ। इटली की लंबाई तक फैले एपेनिन पर्वत ने एक प्राकृतिक रियर प्रदान की, जिसने आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ प्रायद्वीप को अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी विभाजित किया। भूमध्य सागर तक पहुंच, जो आपस में जुड़े जलमार्गों का विशाल विस्तार था, व्यापार, संचार और सैन्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अनूठी भौगोलिक सेटिंग ने वह मंच प्रदान किया जहां से रोम अपनी विजयों को शुरू कर सका और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कर सका जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। रोमन साम्राज्य की भौगोलिक पहुंच को सही मायने में समझने के लिए हमें समय के साथ इसके विस्तार की कल्पना करने की जरूरत है। अपने चरम पर साम्राज्य में उत्तर में ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में सहारा रेगिस्तान तक और पश्चिम में पुर्तगाल के अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में यूफ्रेट्स नदी के तट तक की भूमि शामिल थी। विविध जलवायु, भूदृश्यों और संस्कृतियों को समेटे हुए यह विशाल क्षेत्र रोमन महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल का प्रमाण था। अलग अलग समय के नक्शे बताते हैं कि कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे वो सिमटा और कैसे उसने अपनी बदलती सीमाओं द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के साथ तालमेल बिठाया। ये नक्शे केवल स्थिर चित्र नहीं हैं, वे रोमन शक्ति की गतिशील कहानी और भौगोलिक रूप से विविध साम्राज्य को नियंत्रित करने की चुनौतियों की खिड़कियां हैं। रोमन साम्राज्य में भौगोलिक विशेषताओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला शामिल थी, जिनमें से प्रत्येक ने साम्राज्य के भाग्य को आकार देने में भूमिका निभाई। आल्प्स, पायरेनीज और काकेशस पर्वतों ने दुर्जय प्राकृतिक बाधाओं का निर्माण किया, जिससे साम्राज्य के केंद्र की रक्षा आक्रमण से हुई। राइन, डेन्यूब और नील जैसी नदियों ने महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में काम किया, जिससे व्यापार, संचार और सैनिकों की आवाजाही आसान हुई। भूमध्य सागर, जिसे अक्सर रोमनों द्वारा मारे नोस्ट्रम, हमारा सागर कहा जाता था, ने विशाल साम्राज्य को जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और लोगों का प्रवाह संभव हुआ। इन विविध भौगोलिक तत्वों के बीच परस्पर क्रिया को समझना रोमन साम्राज्य की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक है। भाग 5, भूगोल, एक दोधारी तलवार, विस्तार और शासन। भूगोल, जहां रोमन विस्तार के लिए फायदेमंद था, वहीं महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता था। साम्राज्य की विशाल दूरियों ने संचार और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर दी। घने जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विभिन्न इलाकों में अलग अलग सैन्य रणनीतियों और अनुकूलन की आवश्यकता थी। इसके अलावा इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करना इसकी संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की भीड़ के साथ एक निरंतर चुनौती साबित हुई। रोमन सम्राटों को अपने विशाल डोमेन में व्यवस्था और एकता बनाए रखने के लिए नवीन प्रशासनिक प्रणालियों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को तैयार करना पड़ा। इसलिए भूगोल रोमन रणनीतिक सोच में एक निरंतर कारक था, जिसने उनकी जीत और क्लेश दोनों को प्रभावित किया। भाग 6, भूमध्य सागर, रोम की जीवन रेखा। रोमन कहानी में भूमध्य सागर से बड़ी भूमिका किसी अन्य भौगोलिक विशेषता ने नहीं निभाई। 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला यह विशाल अंतर्देशीय सागर साम्राज्य की जीवन रेखा था। इसने व्यापार को सुगम बनाया, जिससे रोमन व्यापारी झात दुनिया से वस्तुओं और संसाधनों तक पहुंच बना सके। मिस्र से अनाज, स्पेन से चांदी और पूर्व से मसाले रोमन बंदरगाहों में आते थे,
जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते थे और इसके बढ़ते शहरी केंद्रों की मांगों को पूरा करते थे। भूमध्य सागर ने रोमन नौसेना के लिए एक राजमार्ग के रूप में भी काम किया, जिससे विद्रोहों को दबाने और साम्राज्य के व्यापक समुद्र तट की रक्षा के लिए सैन्य टुकड़ियों की तेजी से तैनाती संभव हुई। भूमध्य सागर पर नियंत्रण रोमन शक्ति और समृद्धि का पर्याय था। भाग 7, सांस्कृतिक चौराहा, रोमन पहचान पर भूगोल का प्रभाव। भूमध्य सागरीय दुनिया के केंद्र में रोम की भौगोलिक स्थिति ने इसे संस्कृतियों और विचारों का संगम बना दिया। व्यापार और विजय ने रोमनों को यूनानियों और मिस्रियों से लेकर गौल और ब्रिटानियों तक विविध सभ्यताओं के संपर्क में लाया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने रोमन कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। साम्राज्य की भौगोलिक विविधता ने इसके महानगरीय चरित्र में भी योगदान दिया, जिसमें रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक जैसे शहर सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक नवाचार के जीवंत केंद्र बन गए। इसलिए रोमन पहचान न केवल विजय के माध्यम से बल्कि अपने विशाल साम्राज्य से विचारों और रीति रिवाजों को आत्मसात करने और अपनाने के माध्यम से भी बनी थी। रोमन साम्राज्य का पतन, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया, कई कारकों के साथ एक जटिल घटना थी। हालांकि भूगोल ने निस्संदेह सत्ता पर साम्राज्य की पकड़ को कमजोर करने में भूमिका निभाई। साम्राज्य का विशाल आकार, जो कभी ताकत का स्रोत था, एक दायित्व बन गया, क्योंकि संचार और परिवहन नेटवर्क को बनाए रखना मुश्किल होता गया। साम्राज्य की सीमाएं, जो कभी प्राकृतिक बाधाओं के साथ तैनात सैन्य टुकड़ियों द्वारा सुरक्षित थीं, तेजी से छिद्रपूर्ण होती गईं, क्योंकि सीमाओं से परे बर्बर जनजातियों ने अधिक दबाव डाला। सूखे और अकाल की अवधि से प्रमाणित जलवायु परिवर्तन ने साम्राज्य के संसाधनों पर और दबाव डाला और सामाजिक अशांति में योगदान दिया। जबकि एकमात्र कारण नहीं, भूगोल ने साम्राज्य के अंतिम पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हो सकता है कि रोमन साम्राज्य बहुत पहले चला गया हो, लेकिन इसकी भौगोलिक विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। रोमन इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सड़कें, पुल और जल सेतु आज भी उनकी प्रतिभा और बुनियादी ढांचे पर साम्राज्य के स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। रोमन सेनाओं और प्रशासकों द्वारा फैलाई गई लैटिन भाषा आज लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली रोमांस भाषाओं में विकसित हुई। प्राचीन रोम की कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक विचार आधुनिक शासन और न्यायशास्त्र को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए रोमन साम्राज्य के भूगोल को समझना केवल प्राचीन इतिहास का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे आधुनिक विश्व की नींव को समझने की कुंजी है। अतीत को समझने के लिए नक्शे शक्तिशाली उपकरण हैं। रोमन साम्राज्य का अध्ययन करते समय नक्शे हमें साम्राज्य के विस्तार का पता लगाने, इतने विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने की चुनौतियों की कल्पना करने और इसकी सीमाओं के भीतर आने वाले भूदृश्यों और संस्कृतियों की विविधता की सराहना करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न अवधियों के नक्शों की तुलना करके हम साम्राज्य की गतिशील प्रकृति, उसके विकास, संकुचन और अंतिम विखंडन को देख सकते हैं। नक्शे हमें रोमन सम्राटों और सेनापतियों की रणनीतिक सोच को समझने में भी मदद करते हैं, जो उनके निर्णय लेने में भौगोलिक कारकों के महत्व को उजागर करते हैं। संक्षेप में, नक्शे टाइम मशीन है जो हमें वापस रोमन दुनिया में ले जाते हैं और इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। रोमन भूगोल का अध्ययन अंतहीन आकर्षण की यात्रा है। जो लोग इस मनोरम विषय में गहराई से उतरने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए संसाधनों का खजाना इंतजार कर रहा है। रोमन दुनिया को समर्पित व्यापक एटलस विस्तृत नक्शे, समय सारिणी और व्यावहारिक टिप्पणी प्रदान करते हैं। पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में बिखरे हुए पुरातात्विक स्थल रोमन अतीत से ठोस संबंध प्रदान करते हैं, जिससे हम प्राचीन शहरों के खंडहरों से गुजर सकते हैं, रोमन जल सेतुओं के इंजीनियरिंग कौशल पर अचंभा कर सकते हैं और उस हलचल भरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इन जगहों को जीवंत करता था। संग्रहालयों में ऐसी कलाकृतियां हैं जो सम्राटों और सीनेटरों से लेकर व्यापारियों और कारीगरों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के रोमनों के दैनिक जीवन की झलक पेश करती है। रोमन भूगोल को समझने की खोज एक सतत साहसिक कार्य है जो हमें इस उल्लेखनीय सभ्यता के भूदृश्यों, संस्कृतियों और विरासतों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है।